हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑलरेडी देखा है कि मैटर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, ये जो चैप्टर है अपने आप में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। तो मैं बात करता हूं कि प्योरिटी होती क्या है। देखो, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में सुना होगा तो आपने सुना होगा गंगा इज अ प्योर रिवर, है ना। एक होली रिवर है जो बिल्कुल साफ है। तो प्योर का मतलब सिंपल सा ये है, जब कोई भी चीज किसी में ऐड नहीं होती है अननेसेसरी, तो हम उसको कहते हैं प्योर। अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, मैं बात करता हूं मैटर की, तो यहां पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं दो में। ओके, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। ओके, एक प्योर है, एक इम्प्योर है। अब ये प्योर और इम्प्योर क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस की, तो भाई सीधी सी चीज है, जब कोई भी चीज सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बनती है, व्हेन अ सब्सटेंस और द मटेरियल इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, they are said to be pure. If the substance is made up of more than one kind, more than one kind of particle, then it is said to be impure. अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला गोल्ड, मैंने आपसे बोला सिल्वर, तो ये सब क्या है? ये सब प्योर है। मैंने बोला आपसे हाइड्रोजन, मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे प्योर होते हैं। और इतना ही नहीं, अगेन वी कैन डिवाइड द प्योर सब्सटेंस इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके भी दो क्लासिफिकेशन है प्योर के। एक तो है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड। एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। अब ये एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राइट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा सिखाता हूँ। देखिए, जब कभी भी किसी चीज को आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट आर व्हाट? एलिमेंट आर द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। यार कितना तोड़ोगे, ऑलरेडी टूटे टूटा है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। नाउ अगेन वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस प्योर सब्सटेंस, दैट इज कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? यार देखो क्या हुआ, एच ने ओ से बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ और अपन बना देते हैं H2O। वेरी गुड। सी ने उससे बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, अपन बना देते हैं CO2। वेरी गुड। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द कंपाउंड्स। अब डेफिनेशन देखिए, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। अच्छा, कंबाइन होंगे, खुद सोचिए आप, कोई चीज कंबाइन हुई है यार, कोई चीज मिली है, कोई चीज बनी है। जब कोई चीज बनती है तो वहां पे एक चीज एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो हम डेफिनेशन में कह सकते हैं, भाई मैं आपसे जुड़ा हूं, एक बॉन्डिंग है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की। आप अपनी फैमिली से जुड़े, एक बॉन्डिंग है लव की, अफेक्शन की। सेम यही बॉन्डिंग यहाँ पे होती है केमिकल्स के बीच, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो व्हाट आर केमिकल कंपाउंड्स? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, लिखते जाइए इसको, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड और विद अ केमिकल bond are called compounds, for example water and carbon dioxide। एंड जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कंपाउंड्स आप देखते हैं, HCl इज अ कंपाउंड। ये देखिए, HCl हो गया आपका कंपाउंड, मीथेन आपको हो गया आपका कंपाउंड, ग्लूकोज इज अ कंपाउंड। ये सब क्या है? कंपाउंड। और ये सारे के सारे किससे कनेक्ट होते हैं? दे ऑल आर कनेक्टेड विथ अ केमिकल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी अ कंपाउंड। इतनी कहानी समझ में आई।
पैरेलल क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर प्योर सब्सटेंस, व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक ही तरह, अरे गोल्ड है तो गोल्ड ही होगा, अच्छा वाटर है तो सिर्फ वाटर ही होना चाहिए, तो वो प्योर है। अगर आपने उसमें कुछ अननेसेसरी चीजें डाल दी तो वो इम्प्योर हो जाता है। तो इम्प्योर क्या है, अगर मैं इम्प्योर को बोलूं तो इस इम्प्योर का सिंपल सा मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर। और डेफिनेशन क्या है कि when two or more kinds of particles combine together or mix together in a different ratio, different proportions are called impure। अब impure भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं impure की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होमो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होमोजीनियस मिक्सचर, और यहाँ पे आपको मिलेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमो क्या है, होमो क्या है, होमो को समझते हैं। देखिए होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन, ठीक है, मिक्सचर। मतलब जब कभी भी दो चीजें कंबाइन हुई और इस तरीके से कंबाइन हुई कि दूसरी चीज उसमें इतना घुल गई कि पता ही नहीं चला, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए आप सब ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कभी भी हम चीनी को पानी में घोलते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बहुत सिस्टमैटिक मैनर में। सी दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर विच हैविंग द शुगर। इसमें कौन डिजोल्व है बेटा, शुगर डिजोल्व है। अच्छा शुगर डिजोल्व होने के बाद क्या आपको शुगर दिखेगी, नहीं दिखेगी। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ आप ये लेयर टेस्ट करिए, वही टेस्ट होगा। अच्छा जो नीचे वाली का टेस्ट होगा वही होगा। It means what is homogeneous mixture? The mixture in which two or more particles are well mixed together in a same proportion throughout the bulk। यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा मिक्सचर है, it's a mixture, it's a impure substance, or it's a mixture where two or more particles well mixed together in the definite proportion, बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड वी हैव द सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक, ये सब क्या है, ये सब है होमोजीनियस। अब वहीं पे मैं बात करता हूँ हेट्रोजीनियस कि हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस का सिंपल सा मतलब होता है भाई ऐसा मिक्सचर जहां पे पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट वेल डिसॉल्व। So what is heterogeneous mixture? It's a type of mixture where two or more particles does not mixed very well. For example, mud. For example, sand plus water. कभी मिलते हैं, कीचड़ के पानी को देखा है आपने, कितना अनस्टेबल होता है? आप एक पत्थर मारोगे तो एकदम से गंदा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वापस से वो साफ हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, वो है इम्प्योर सब्सटेंस, और इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर। सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस, राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने सबसे पहले जो देखा है, अब एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम डील करेंगे इसके पार्ट्स के साथ, और मैं आपको काफी प्रैक्टिकल चीजें भी दिखाऊंगा। और हाँ, काफ़ी चैप्टर्स में हम एनिमेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें हमारी प्लेलिस्ट में प्रॉपर वे में मिल जाएंगी। सो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करो यार, ठीक है। अगर चीज़ें समझनी है तो वीडियो को स्किप मत किया करो। एक बार फटाक से रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा मैटर यहाँ पे कितने में क्लासीफाई हो रहा है, दो में क्लासीफाई हो रहा है। एक हो रहा है प्योर, एक हो रहा है इम्प्योर। अच्छा प्योर क्या है, जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना। अच्छा इम्प्योर क्या है, जो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। फिर हमने देखा प्योर में जो है सबसे बड़ी चीज, वहां पे दो चीजें, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, द थिंग्स और द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब यही एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म कंपाउंड विद अ केमिकल बॉन्ड, ठीक। तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे साथ कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम कभी भी बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की, वी हैव द टू थिंग्स,
वन इज होमोजीनियस, सेकेंड इज हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, वेल डिसॉल्व होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं वेल डिसॉल्व, और यहाँ पे वेल डिसॉल्व नहीं होता है। और आपने एग्जाम्पल को देख लिया होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और एक चीज़ लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में इसका पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा हम वो कवर करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।